मैं आज आपको महाभारत के एक पात्र एकलव्य की कहानी सुनाता हूँ। महाभारत में गुरु द्रोण कौरव और पांडवों मतलब जो 100 कौरव थे और 5 पांडव थे, उन सबके एक राजगुरु बनते हैं और उनका कार्य होता है कि उन सारे राजकुमारों को वो शिक्षा दे, बढ़िया शिक्षा दे। अब क्योंकि वो राजकुमारों के राजगुरु होते हैं और वो उनसे बंधे हुए होते हैं, तो वो उनको अपने गुरुकुल में शिक्षा दे रहे होते हैं और उन्हीं के लिए ही उस काम कर रहे होते हैं। अब होता क्या, उस टाइम पर एक एकलव्य नाम का बच्चा उनके पास आता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि गुरुजी मुझे आपसे शिक्षा लेनी है, क्योंकि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और मैं आपसे ही शिक्षा लेना चाहता हूँ और मैं बहुत अच्छी धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। अब क्योंकि गुरु द्रोण का काम था उन्हें 105 राजकुमारों को सिखाना, इसलिए वो एकलव्य को मना कर देते हैं कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता, तुम किसी और गुरु से सीख लो। अब होता क्या, जंगल में एक बार एक स्वान, एक कुत्ता गुरुदेव की तरफ बहुत जोर जोर से भौंक रहा होता है एंड उस टाइम पे गुरुदेव और अर्जुन कहीं जा रहे होते हैं एंड एकदम से कुछ बाण चलते हैं 4-5 और कुछ ऐसे चलते हैं कि वो कुत्ते को मुंह बंद कर देते हैं एंड साथ में उसको चोट भी नहीं पहुंचाते। तो गुरुदेव जब जाकर देखते हैं तो गुरुदेव सोचते हैं कि यार मेरे शिष्यों में ऐसा कौन है जो इस तरीके से इतनी बढ़िया धनुर्विद्या जानता हो। तो देखते हैं तो सामने से एकलव्य आ रहा होता है। अब गुरुजी उसको पूछते हैं कि तुमने इतनी अच्छी धनुर्विद्या कहाँ से सीखी। तो गुरुदेव को एकलव्य बोलता है कि मैंने आपसे ही सीखी है। अब इस बात पे द्रोणाचार्य जो होते हैं बड़े परेशान हो जाते हैं, यार इसने मेरे से कब सीख ली। अब एकलव्य उनको बताता है कि मैंने आपकी मूर्ति बना रखी है और मैं उसी को गुरु मानता हूँ और साथ में जब भी आप इन शिष्यों को सिखा रहे होते तो मैं छुप छुप के सीख लेता हूँ और उसके बाद में उसका अभ्यास करता हूँ। तो गुरुदेव उसको बोलते हैं कि तुम्हें अब गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी क्योंकि तुम मुझसे छुप के सीख रहे हो। तो एकलव्य तैयार हो जाता है। अब गुरु द्रोण एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसका अंगूठा मांग लेते हैं और अचंभे की बात यह है कि एकलव्य अपना अंगूठा देने में जरा सा भी हिचकिचाता नहीं है। तो इस प्रकार की हमारी परंपरा रही है हमारे देश के अंदर। गुरु शिष्य के रूप में एकलव्य ने जिनको गुरु माना उसको अपना अंगूठा काट के दे दिया। उसको पता था अंगूठा काटने के बाद वो बहुत अच्छी धनुर्विद्या नहीं कर पाएगा, फिर भी उसने अपना अंगूठा काट के दे दिया। अब गुरु द्रोण कभी ऐसा नहीं चाहते थे कि उनके जो खुद के शिष्य हैं उसके अलावा भी कोई दूसरा जो शिष्य है वो उनसे ज़्यादा आगे बढ़ जाए। किसी भी गुरु की ये महत्वाकांक्षा होती है कि उसके जो शिष्य है वो सबसे आगे बढ़े। तो इस बात पर उन्होंने उसका अंगूठा मांग लिया। तो महाभारत की कहानी है एकलव्य के ऊपर।